हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप यू पीपल आर फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट। दोस्तों, टैक्स की जर्नी आई होप आप लोगों के लिए आनंद में और खुशी प्रदान करने वाली चल रही होगी। मेरी भी ये इंटेंशन रहेगी कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना है। अगर आपको दिक्कत आती है, आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करना है। सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कमेंट्स हैं, अपने फीडबैक हैं, प्लीज डाल सकते हैं। 9354 तो दोस्तों, अभी तक हमने इनकम टैक्स में दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कौन लगाता है, कैसे लगाता है, वगैरह वगैरह। बेसिक कॉन्सेप्ट 2 के अंदर हमने 4 इंपॉर्टेंट पीस के बारे में बात करी थी, जिसमें फर्स्ट पी था पर्सन। और मैंने कहा था पर्सन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 में है, जिसमें 7 कैटेगरीज हैं। अभी में बात करी थी इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल कब टैक्स देगा? अगर उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो। एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख हो सकती है। सेकंड पी की बात हमने करी थी भैया, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल की इनकम निकाली जाती है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर मैंने बताया था जून 2020 में एग्जाम है, तो कौन सा प्रीवियस ईयर है? 19-20। 2021 में एग्जाम्स हैं तो 20-21। और थर्ड पी जो मैंने बताया था वो था असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर खाली नाम का है, हाथी के दांत है, जो दिखाने वाले होते हैं, उसका कोई उपयोग वैसे नहीं होता। लेकिन कहा असेसमेंट ईयर जाता है, वो लाइक डिब्बा जिसके अंदर गिफ्ट आपकी पैक्ड है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है लेकिन वो लिंक्ड है उस गिफ्ट से, तो इट्स लाइक द पैकिंग पेपर। तो असेसमेंट ईयर होगा जी 20-21 अगर आपके एग्जाम जो 2020 में है। असेसमेंट ईयर होगा 21-22 अगर आपके एग्जाम 2021 में। फिर मैं रिपीट कर दूं, 2020 के एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाते हैं तो वो 2020 के एग्जाम कहा जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस या इंस्टीट्यूट कहेगी ना जी असेसमेंट ईयर बदल जाएगा। तो दोनों ही असेसमेंट ईयर मैं आपके सामने चलाता रहूंगा, सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और याद रखिएगा, अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा, पर्सन है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, 3 पीस। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फोर्थ पी। फोर्थ पी, आइए दोस्तों फटाफट तैयार हो जाइए, तीर कमान लेकर, धनुष बाण लेकर फोर्थ पी करने वाले हैं जी। फोर्थ पी जो है आपका वो है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस प्रतिशत पे दिया जाता है? दिस इज योर फोर्थ पी। द आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन इज, कोई भी जो टैक्स का रेट होता है, कोई भी जो टैक्स का रेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स होते हैं, या वो टैक्स रेट्स होते हैं रिग्रेसिव टैक्स रेट्स होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स रेट्स होते हैं, या टैक्स रेट्स होते हैं बाबा कांस्टेंट टैक्स रेट्स। कोई भी टैक्स रेट्स हैं, टैक्स के प्रतिशत है, या तो वो प्रोग्रेसिव होता है, या वो रिग्रेसिव होता है, या वो कांस्टेंट होता है। अरे भाई, प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ जाता है। अगर आपके पास एक छोटा पिज्जा है, सरकार बोलेगी भाई तू 5% दियो अपनी स्लाइस पिज्जा का 5%। अगर आपके पास बड़ा पिज्जा है, सरकार कहती है बहुत बड़ा पिज्जा, इतना खाओगे तो खराब हो जाएगा पेट, आप 20% दे दीजिएगा। तो मोर द इनकम यू हैव, मोर परसेंटेज यू हैव टू गिव। रिग्रेसिव में उल्टा हो जाता है, इनकम बढ़ती है और परसेंटेज ऑफ टैक्स घट जाता है। भाई छोटा पिज्जा वाले तुम्हें देना है 20% और बड़े पिज्जा वालों को देना है 5%। भाई यहां तो पुअर पे लेस है, रिच पे मोर है। लेकिन ये रिग्रेसिव वालों ने क्या किया? पुअर पे मोर है और रिच पे लेस है। रिग्रेसिव सिस्टम तो बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि इसके अंदर गरीबों पे ज्यादा मार है। अरे भाई, मोटे को ज्यादा मारो, पतले को कम मारो, उल्टा कर दिया। तो ये ऑटोक्रेसीज में होता है रिग्रेसिव सिस्टम, डेमोक्रेसीज में नहीं हो सकता। जो कांस्टेंट सिस्टम है भाई, जो कांस्टेंट सिस्टम है, इसके अंदर अगर आपकी इनकम बढ़ी, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो जो टैक्स का प्रतिशत है वो आपका परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा इनकम बढ़ने के बावजूद भी। यानी कि अगर आपके पास छोटा पिज्जा है, अगर आपके पास छोटा पिज्जा है, आपको देना है जी 5%।
अगर आपके पास लार्ज पिज्जा है फिर भी देना है जी 5%। यानी कि अगर रिच हो या पुअर हो, आपकी जो परसेंटेज है वो सेम रहेगी। इट इज जस्ट लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, गरीब से कम फीस, अमीर से ज्यादा फीस, ये होता है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव में गरीब से ज्यादा, अमीर से कम। और कांस्टेंट सिस्टम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा हो, फीस सेम रहेगी। तो कहीं ना कहीं कौन सा बेस्ट सिस्टम है? ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव। कौन सा वर्स्ट है? रिग्रेसिव। और बीच का बिच्छू कौन सा है? कांस्टेंट टैक्स रेट। अब मेरा क्वेश्चन है, हमारे इनकम टैक्स के अंदर कौन से टैक्स रेट्स है? जो टैक्स का प्रतिशत है 10, 5 जो भी प्रतिशत है वो कौन सा है? दोस्तों हमारे इनकम टैक्स में है प्रोग्रेसिव, हमारे इनकम टैक्स में है प्रोग्रेसिव और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टैक्स रेट। हमारे इनकम टैक्स में रिग्रेसिव टैक्स रेट नहीं है। तुम्हारे इनकम टैक्स के जो प्रतिशत है, इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो है प्रोग्रेसिव और कांस्टेंट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट को हम नाम देंगे स्लैब रेट्स। इनको नाम दिया जाता है जी, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट को स्लैब रेट्स। यस, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट को नाम दिया जाता है जी स्लैब रेट्स। और कांस्टेंट टैक्स रेट को एक नाम दे रहे हैं जी स्पेशल रेट। स्पेशल रेट्स जैसे ऑर्डिनरी कपड़े और स्पेशल कपड़े, उसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी टैक्स है, नॉर्मल टैक्स है, वो है प्रोग्रेसिव स्लैब रेट। और कुछ कुछ इनकम पे स्पेशल रेट्स। अब ये देखने वाली बात बनती है कि हमारी जो ये 5 हेड्स हैं उसमें कौन कौन सी इनकम पे स्लैब रेट है और कौन कौन सी इनकम पे स्पेशल रेट है। तो आइए, अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडिविजुअल के बाहर गया ही नहीं हूं। तो हम यहां पर लिखेंगे टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। हम लिखेंगे जी टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ जी, हमारे हेड्स ऑफ इनकम है और हमारे पास परसेंटेज ऑफ टैक्स देखना है कौन कौन सा है। हाँ जी, हमारा सबसे पहले हेड ऑफ इनकम कौन सा है? सैलरीज। सैलरीज पर आ रहा है स्लैब रेट्स। सैलरी पे आ रहा है स्लैब रेट्स, यानी कम सैलरी कम प्रतिशत, ज्यादा सैलरी ज्यादा प्रतिशत। दूसरा हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी पर भी हमारा है जी स्लैब रेट। स्लैब रेट्स भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी पे है। तीसरा आइए हमारा, एक सेकंड दोस्तों, तीसरा पे आइएगा, एक सेकंड दोस्तों, तीसरे पे आइएगा, हमारा है जी बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन, इस पे भी है जी हमारा स्लैब रेट। स्लैब रेट्स, इस पे भी है जी हमारा स्लैब रेट्स। चौथा है जी हमारा कैपिटल गेन्स। चौथा है जी हमारा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स याद रखिएगा, सैलरी में नौकरी वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग के किराए की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर काम धंधे की, बिजनेस की, प्रोफेशन की, वोकेशन की। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन में पेचीदगियां हैं दोस्तों। कैपिटल गेन चैप्टर में आते हैं सेल ऑफ एसेट्स। दो ये भी चैप्टर हमने किया नहीं है। कैपिटल गेन में कौन कौन से टैक्स हैं अभी आपको बताएं। कैपिटल गेन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, यस, कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या कैपिटल गेन होता है जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब चीजें तो बाद में आएंगी बाबा, जब चैप्टर करेंगे। अभी मेरे इंटेंशन आपको बताने की प्राइस क्या है किसी चीज का, ये चीज की क्वालिटी क्या है, वो सब बाद में बताऊंगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर सेक्शन 111A में कवर्ड है, उस पे है टैक्स 15% का स्पेशल रेट। 15% का स्पेशल रेट अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 में आया। अगर आपका अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पे लगाएंगे स्लैब रेट। अभी बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, टैक्स समझा रहा हूं निकालना, ये इनकम निकालना नहीं समझा रहा। क्या होती है शॉर्ट टर्म, क्या होती है अदर शॉर्ट टर्म, ये सब चीजें करेंगे लेकिन अभी नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 112A में, तो इस पे 10% स्पेशल रेट है जी, 10% स्पेशल रेट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर वाला आता है, यस, जो 112 सेक्शन में आता है, उसके अलावा उस पे है 20% स्पेशल रेट। 20% स्पेशल रेट देखिएगा जरा। तो कैपिटल गेन को मोटा मोटा, वैसे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 पे भी आता है, 10 पे भी आता है, 15 पे भी आता है शॉर्ट टर्म। ये चीजों को अभी याद करिए। क्या याद करना है? कैपिटल गेन के हैं 4 बच्चे, 2 बच्चे शॉर्ट टर्म हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे हैं। आपको ऐसे याद करवाना पड़ेगा। अभी छोटा वाला शॉर्ट टर्म अगर ट्रिपल बनने वाला है तो 15% स्पेशल रेट है, अदर शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में तो 10% स्पेशल रेट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर है तो 20% स्पेशल रेट है। क्या होते हैं? अभी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, अभी चेष्टा भी ना करना, अदरवाइज टेक्स्ट समझाने की जो प्रक्रिया है सारी फेल हो जाएगी। आइए जी, उसके बाद आता है जी आपका अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के अंदर एक इनकम आती है जी आपकी कैजुअल इनकम, जिसके अंदर लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग आपको याद आए। इसके अंदर 30% स्पेशल रेट है जी। यस, 30% स्पेशल रेट है, और ये सेक्शन है जी 115BB। तो आपकी अगर केबीसी में गए, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप जीते 1 करोड़, 30% टैक्स लगेगा जी। कैजुअल इनकम के बाद डिविडेंड इनकम अगर आपको आती है, डिविडेंड इनकम अगर आपको आती है अंडर सेक्शन 115BBDA, इस पे टैक्स है जी 10% का। इस पे टैक्स है जी 10% का। यस, इस पे टैक्स है 10% का, और वो भी अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है। यस, डिविडेंड इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है, 10% का टैक्स है। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट पे मेरे जोर है। डिविडेंड कैसे आता है, 115BBDA क्या होता है, ये नहीं बताना अभी। तीसरी बात, अगर आपको पेटेंट से इनकम आती है जी, कोई आपके पास पेटेंट है किसी चीज का, उससे रॉयल्टी मिल रही है, और वो सेक्शन 115BBF में कवर्ड है, तो आप पे टैक्स है 10% का। तो पेटेंट की अगर आपको इनकम मिलती है 115BBF के अंतर्गत, तो आप पे 10% का टैक्स है पेटेंट की इनकम पे। ये सब चीजें सेक्शंस में, अदर सोर्सेज में हम करेंगे। अगर आपको इसके अलावा इनकम मिलती है जी अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स। अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स वो वाली इनकम्स होती हैं जिसका सोर्स नहीं है। यस, ये सेक्शन है आपका 115BBE। इस पे टैक्स है 60% का। 60% का। ये अनडिस्क्लोज इनकम वो होती है, वो आपका दोस्त जो आपने अपने फ्रेंड्स, जो अपने माता पिता से छुपा रखा और पकड़े गए तो उसमें खूब धुनाई हुई दोस्तों। ये 115BBE में अनडिस्क्लोज इनकम्स है, जो चोरी हुई इनकम पकड़ी जाती है। पांचवी आपकी एक इनकम आती है जी ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, और ये वाला सेक्शन है 115BBG। 115BBG, इस पे टैक्स है 10% का। इस पे टैक्स है 10। ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, जो बिजनेस उसको क्या कहते हैं, पॉल्यूट करते हैं, अगर वो रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन, तो क्रेडिट मिलता है। दिस इज जस्ट लाइक, अगर आप अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे तो मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, एक क्रेडिट दूंगा, एक टोकन दूंगा। जितने टोकन हो जाएंगे बाद में आप उसको रिडीम करवा सकते हो फ्री गिफ्ट्स के रूप में। तो इसी प्रकार से मोटा मोटा भी मैं बताऊंगा, कार्बन क्रेडिट का जो इनकम आती है उस पर 115BBG के अंतर्गत 10% टैक्स है। तो अभी नाम याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। बिल्कुल, मेरी इंटेंशन हमेशा ये याद रखिएगा है कि मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, कोई चीज रट्टा नहीं करनी, लेकिन टेम्परेरली रट्टा करवा सकते हैं। तो कैजुअल इनकम 30%, डिविडेंड इनकम 10%, पेटेंट इनकम 10%, अनडिस्क्लोज्ड इनकम 60%, ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट 10%। इसके अलावा अदर सोर्सेज की अदर इनकम्स, अदर सोर्सेज की अदर इनकम्स, इस पे है जी स्लैब रेट्स। इस पे है जी स्लैब रेट्स। अब नोटिस करिएगा, नोटिस करिएगा, ये पांचों हेड्स मैंने आपको बताए। कितनी इनकम्स इसमें ऐसी हैं जो स्पेशल रेट्स वाली हैं? देखिए जी, कितनी इनकम्स ऐसी हैं जो स्पेशल रेट्स वाली हैं। स्पेशल रेट वाली है जी ये 15%, ये स्पेशल रेट वाली 10%, स्पेशल रेट वाली 20%, ठीक है ना जी। और ये सारी स्पेशल रेट वाली, ये स्पेशल रेट वाली, ये स्पेशल रेट वाली। 4 3 तो भाई साहब उधर हो गई, 4 5 6 7 ये हो गई, 8 ये हो गए। तो ये मोटा मोटा कह लीजिएगा 8 स्पेशल रेट की इनकम्स हैं अदर इनकम स्लैब रेट पे। तो स्लैब रेट कहां है? स्लैब रेट आपका पूरा सैलरी पे है, पूरा HP पे है, पूरा बिजनेस पे। प्रोग्रेसिव रेट, और जो कांस्टेंट रेट है वो 8 जगह, बाकी हर जगह स्लैब। स्लैब एक जगह सैलरी में, कैपिटल गेन में एक जगह है, वो है अदर शॉर्ट टर्म पे स्लैब, और अदर सोर्सेज में अदर इनकम्स पे आपका है जी स्लैब।
क्लियर। अब दोस्तों आपको कैटेगराइजेशन ये बात समझ आई। 8 इनकम पे ये मान लीजिए स्पेशल है। अच्छा एक बात और नोटिस करी दोस्तों आपने, सर क्या नोटिस करी आप बताओ ना। अरे बच्चों जहां स्पेशल रेट है वहां सेक्शन है, देखिए यहां पर सेक्शन, यहां सेक्शन, यहां सेक्शन, यहां सेक्शन, बच्चों यहां सेक्शन, यहां पर सेक्शन, यहां सेक्शन, जहां स्पेशल रेट है। सर ये जो स्लैब रेट है इनके आगे तो आपने कोई सेक्शन ही नहीं लिखवाए, क्योंकि दोस्तों स्लैब रेट ये सेक्शंस कौन से एक्ट के हैं, ऑब्वियसली सारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस हैं। सर स्लैब रेट कहां पर होंगे, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि स्पेशल रेट की इनकम्स तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में मिल जाएगी। यस ये जो स्पेशल रेट्स हैं ये तो आपको मिल जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनके सेक्शंस में मिल जाएंगे। लेकिन बाबा ये जो स्लैब रेट्स हैं ये कहां मिलेंगे, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बताइए, मैं सुन लूंगा आपकी मन की बात। हाँ जी बताइए स्लैब रेट कहां से मिलेंगे, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, सोचिए स्लैब रेट्स। अच्छा बेटा स्लैब रेट्स मिलेंगे फिनेंस एक्ट में, फिनेंस एक्ट में जो बजट आता है ना हर साल उसके अंदर मिलेंगे। तो जो स्लैब रेट्स होते हैं ये मिलते हैं जी बजट के अंतर्गत। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्लैब रेट्स क्या हैं। स्पेशल रेट तो एक ही होता है गरीब अमीर सबके लिए, लेकिन जो प्रोग्रेसिव रेट्स हैं या स्लैब रेट्स हैं जो सैलरी पे लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी पे लगेगा, बिजनेस प्रोफेशन पे लगेगा, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगेगा, या फिर आपके अदर सोर्सेज के इनकम पे कुछ कुछ पे लगेगा, ये स्लैब रेट्स क्या है। अच्छा बच्चों स्लैब रेट्स भी 3 है। अच्छा जी ये भी 3 है। हाँ जी वेरी सीनियर सिटीजन लता दीदी उनके लिए। अच्छा सीनियर सिटीजन अमित जी उनके लिए। और अदर इंडिविजुअल इसमें आ गए आपके SRK, मैंने बता चुका था मिनिमम 80 प्लस रेजिडेंट, मिनिमम 60 लेस देन 80 प्लस रेजिडेंट। और यहां पर अदर इंडिविजुअल में कौन आया, अदर इंडिविजुअल में कौन आया, कौन आया जो नॉन रेजिडेंट है या लेस देन 60 इयर्स वाले हैं वो आए ना इसके अंदर। आइए जी क्या है स्लैब रेट्स। अच्छा जी स्लैब रेट्स जरा देखिएगा, मैं पहले वेरी सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट बता रहा हूं 0 से लेकर 5 लाख रुपए तक। हाँ जी स्लैब का परसेंटेज क्या है, निल, कोई टैक्स नहीं है जी। हमारे वेरी सीनियर सिटीजन साहब लता दीदी अगर उनकी, अच्छा ये 5 लाख क्या स्लैब इनकम्स, सारी स्लैब इनकम को जोड़ लीजिएगा तो स्लैब इनकम्स उनकी 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। लता दीदी की अगर 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक स्लैब इनकम है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। ये है जी स्लैब रेट वेरी सीनियर सिटीजन का, 5 लाख, 5 से 10 और 10 से ऊपर। अब आते हैं जी अमित जी पर, पहले कॉपी तो कर लो, लता जी का काम है, फिर बोलोगे सर ने कॉपी नहीं करने को टाइम दिया। करो जी फटाफट करो। हाँ जी अब आते हैं जी सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट। सीनियर सिटीजन का जो स्लैब रेट है आप उनकी स्लैब इनकम लिखिए और स्लैब परसेंटेज लिखिए। इनको 3 लाख की छूट मिलेगी जी, मैंने पहले बता दिया था। तो 0 से 3 लाख तक की स्लैब इनकम है, टैक्स है निल। 3 लाख से ज्यादा है जी 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है जी 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, 10 लाख से ऊपर 30%। ये हमारे हैं जी एंग्री यंग मैन, सीनियर सिटीजन, अमित जी, मोदी जी, सब इसमें कवर्ड हो गए। 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%।
अब आइए जी हमारे SR के अदर इंडिविजुअल, आप और मैं भी तो अभी जवान हूं दोस्तों, 0 से लेकर 2.5 लाख तक कौन सी इनकम, स्लैब इनकम पे लगेगा जी, स्लैब इनकम पे। स्लैब परसेंटेज क्या है जी, बिल्कुल है जी निल। 2.5 लाख से 5 लाख टैक्स प्रतिशत है जी 5%। 5 लाख से 10 लाख, हाँ जी, प्रतिशत है 20%। और 10 लाख से ऊपर जी प्रतिशत है 30%। तो अदर इंडिविजुअल पे 5, 20 और 30, अदर इंडिविजुअल पे 5, 20 और 30। फर्क देखना, 5 लाख से ऊपर सबके लिए सेम है, चाहे अमित जी हो, SR के हो या लता दीदी हो। देखो 5 लाख से ऊपर सबके लिए सेम है, सारा खेल ही 5 लाख तक का है। 5 लाख के ऊपर सबका टैक्स सेम है। तो 5 लाख तक अगर आप कमाते हो, जब आपको थोड़ी छूटे हैं, 5 लाख से ऊपर वालों के लिए सेम है। ये स्लैब रेट लिख लिया। अब ये स्लैब रेट याद रखिएगा, ये है हमारे स्लैब रेट्स। पहले इसको समझिएगा आराम से, समझिएगा आराम से, ठीक है। आइए जी, अब आप स्लैब रेट लिखने के बाद काम करिएगा, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। लिखिए जी, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का टैक्स निकालने के स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी भाई। आइए स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या होगा टैक्स निकालने के लिए, बताइए दोस्तों, आप खुद बताइएगा। सबसे पहला काम टैक्स निकालने के लिए क्या होगा? सबसे पहला काम टैक्स निकालने के लिए क्या होगा? टोटल इनकम कंप्यूट करिए, कंप्यूट टोटल इनकम। हाँ जी, टोटल इनकम कंप्यूट करिएगा। अच्छा, टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की होगी, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है। अब डिवाइड टोटल इनकम इनटू 2 पार्ट्स। टोटल इनकम के 2 हिस्से करिएगा, ए इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स और इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स। भाई 2 बच्चे हैं, दोनों का खाना पीना अलग है, तो खाना पीना मंगवाया तो है, अलग अलग कर नहीं करिए, एक ने पिज्जा मंगवाया, एक ने दाल मखनी मंगवाई, अलग अलग करो ना। तो टोटल इनकम को 2 हिस्सों में डिवाइड करिएगा, टोटल इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स, टोटल इनकम एट स्पेशल रेट्स। अब क्या करेंगे? अब आप स्टेप 3, जो आपकी इनकम अप्लाई द टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स लगाओ जो इनकम एट स्लैब रेट है उस पे एप्लीकेबल स्लैब रेट लगाइएगा। अगर आपकी इनकम स्लैब रेट पे आती है तो एप्लीकेबल स्लैब रेट लगाइएगा, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अगर आपकी इनकम स्पेशल रेट पे आती है तो उस पे अप्लाई स्पेशल रेट्स, स्पेशल रेट्स लगाइएगा। वही 100,111 ए में आती है, 112 ए में आती है, 115 डबल बी में आती है। और ये स्लैब रेट्स अपनी फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, अपनी फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। स्लैब रेट्स पे स्लैब, स्पेशल पे स्पेशल। अब स्टेप 4, अब गवर्नमेंट कहती है टैक्स लगा दिया, हम आपको, जैसे बच्चा फीस पूछने आया तो सर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, थोड़ा सा हमें आदत होती है। तो दोस्तों अब इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा रिबेट, यस, अंडर सेक्शन 87A। ये 87A की जो रिबेट है ना, ये टैक्स से डिस्काउंट सरकार देती है। किसको देती है? सुन लीजिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप रेजिडेंट हैं, और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। 3 कंडीशन आप पूरी करें, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए, 12,500 रुपए टैक्स में छूट मिल जाएगी। कैलकुलेशन तो मैं बताऊंगा।
आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स में छूट मिल जाएगी। किसके लिए? इंडिविजुअल, रेजिडेंट और टोटल इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक। तो आपको 12,500 रुपए की टैक्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो सब बताएंगे, स्टेप्स तो लिखो। स्टेप 5, अगर मेरे पास मुकेश अंबानी का लड़का पढ़ने आया तो फीस हम कम करेंगे ज्यादा? देखो कोई बच्चा फाइनेंशियली इतनी साउंड फैमिली से नहीं है तो डिस्काउंट देंगे। और कोई रईस आया, सर मैं ना BMW ऑडी में घूमता हूं, सर डिस्काउंट, मैंने कहा बेटा तुझे डिस्काउंट ज्यादा लेंगे, तो यहां पर ऐड होगा जी सरचार्ज। हाँ जी, सरचार्ज होता है एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, इसको एडिशनल टैक्स भी कहते हैं, एडिशनल टैक्स। अब ये क्या है, ये देखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम और सरचार्ज, देखिएगा इसमें स्लैब व्लैब नहीं देखना, सरचार्ज के लिए टोटल इनकम, टोटल इनकम 0 से 50 लाख तक है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से आपकी इनकम, हाँ जी 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज है 10%। आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, टोटल इनकम बाबा रे बाबा, टोटल इनकम तो ये है जी 15%। 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है तो आप पे है जी 25%। और अगर 5 करोड़ से ऊपर टोटल इनकम है, सरचार्ज है 37%। लिखिए जी, ये सरचार्ज 5%, सॉरी 10%, 15%, 25%, 37%। लिखिए, कॉपी करिए, पहले कैलकुलेशन तो सिखाएंगे ना आपको, उसमें समझ आएंगी बातें। कॉपी करिए जी। दस 15 25, 10 15 25 और 37, कॉपी करिए जी। हाँ जी, उसके बाद इसमें लिखिएगा सब्ट्रैक्ट, हाँ जी मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज के ही स्टेप में लिखिएगा सब्ट्रैक्ट मार्जिन रिलीफ इफ एप्लीकेबल, सब्ट्रैक्ट मार्जिन रिलीफ इफ एप्लीकेबल। स्टेप 5 में लिखिएगा एड सरचार्ज, एडिशनल टैक्स कहते हैं, 10 15 25 37। कैलकुलेशन बताऊंगा, अभी तो आप कॉन्सेप्ट पे रहो। हाँ जी, उसके बाद आपका स्टेप 6, स्टेप 6 गवर्नमेंट कहती है गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए हमें पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है हमें गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, तो आपने कहा हम क्या करें कि गवर्नमेंट का और टैक्स दो। हाँ जी, ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हाँ जी, ये एक और एडिशनल सरचार्ज है ये एक तरीके से एडिशनल सरचार्ज है, सरचार्ज के ऊपर भी एक टैक्स है, ये एडिशनल सरचार्ज है, मतलब टैक्स के ऊपर सरचार्ज, उसके ऊपर और बाप बेटे के ऊपर बाप, बाप के ऊपर दादा। भाई ये ऑल केसेस में है, ऑल केसेस में, ऑल केसेस में। देखिए 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस। अब स्टेप 7, जो बैलेंस अमाउंट है उसको नाम दिया जाता है जी टैक्स लायबिलिटी। ये है जी आपको जो सरकार को जमा करवानी है, चाहे ई पेमेंट हो, मैनुअल पेमेंट हो। इसको राउंड ऑफ किया जाता है 288B में, और 288B में जो राउंड ऑफ कर रहे हैं प्रोसेस वही है, सेम एज 288A। याद करो 288A में क्या किया था, टोटल इनकम को राउंड ऑफ। तो अगर टैक्स लायबिलिटी आई तुम्हारी 55,555 रुपए 55 पैसे, तो राउंड ऑफ टैक्स करके 55,560 रुपए, ये 55 पैसे क्या जमा करोगे, वॉशिंग पाउडर को ही है। अगर तुम्हारा टैक्स आया 55,554 रुपए 90 पैसे, गवर्नमेंट कहती है पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती है, इग्नोर इट, और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 55,550। तो वही कॉन्सेप्ट वही है, जैसे टोटल इनकम को गुलाई में लाए थे ना, टैक्स को भी गुलाई में लाना। तो टैक्स के 7 स्टेप्स, ये हमारे सप्त ऋषि हैं, 7 स्टेप्स
जिनको भूलना ना, जहां भूले वहां गलती होनी है। पहला स्टेप क्या है जी? पहला स्टेप है आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करिएगा। दूसरा स्टेप है टोटल इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करिएगा, स्लैब और स्पेशल। तीसरा टैक्स रेट लगाइएगा, स्लैब पे स्लैब, स्पेशल पे स्पेशल। चौथा रिबेट 87A की माइनस करिएगा, डिस्काउंट है 5 लाख तक जो कमाते हैं, जो गवर्नमेंट मानते कम कमा रहे हैं उनको कम करेंगे, जो ज्यादा कमा रहे हैं 50 तक नहीं, 50 से ऊपर 10, 15, 25, 37 उसमें कुछ मार्जिन रिलीफ मिल जाता है, इतना ले रहे हैं तो कुछ तो डिस्काउंट भी देंगे। 4%, इसको मैं धनिया मिर्ची बोलता हूं जो हेल्थ और एजुकेशन से, इसको बार बार धनिया मिर्ची बोलूंगा। क्यों? जब हम सब्जी लेते हैं ना दोस्तों, तो हम लास्ट में बोलते भैया धनिया मिर्ची भी तो दे दो। तो वो धनिया मिर्ची गवर्नमेंट कहती है इतना दे रहे हो भाई, बाबा ने तुम्हें इतना दिया है, भगवान के नाम से इतना दिया है, 4% और दे दो। तो इसमें हेल्थ और एजुकेशन हमें गरीब बच्चों की करनी है, सबको देना है 4%। 100 का 104 हो जाएगा, 1 लाख का 1,04,000 हो जाएगा, 10 लाख का 10,40,000 हो जाएगा। और बैलेंस अमाउंट का नाम देंगे टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करनी है 288B में। उसका प्रोसेस सेम है, पैसा टू बी इग्नोर्ड 5 और 6 और 7, 8, 9 नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, 4 और लेस देन 4 प्रायर मल्टीपल ऑफ 10। आइए जरा अब कैलकुलेशन पे जोर लगाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब जरा देखिएगा, हमारे रामलाल साहब हैं, वो अपनी टोटल इनकम बता रहे हैं 5 लाख रुपए, टोटल इनकम बता रहे हैं 10 लाख रुपए, और टोटल इनकम बता रहे हैं 20 लाख रुपए। अच्छा जी, और टोटल इनकम बता रहे हैं 50 लाख रुपए। 4 केस हैं जी रामलाल के, रामलाल जी के 4 केसेस हैं, रामलाल जी के 4 केसेस हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख। अब आपको टैक्स निकालना है, आपको इनका टैक्स निकालना है। कंप्यूट करिएगा जी, कंप्यूट करिएगा जी टैक्स। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हाँ जी, स्टेप 1 क्या है? अब देखिएगा, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंटेशन देखिएगा, नहीं है तो आप खाली MCQ है तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ रामलाल फॉर असेसमेंट ईयर। हाँ जी, जरा देखिएगा। अब इसमें सबसे पहला जो है टोटल इनकम 5 लाख रुपए, केस 1 करते हैं जी। टोटल इनकम 5 लाख रुपए। अच्छा जी, अब आपको ये 3 केसेस में करना है, ये चारों इनकम्स, रामलाल अगर वेरी सीनियर सिटीजन हो, रामलाल अगर सीनियर सिटीजन हो, या रामलाल अगर अदर इंडिविजुअल हो, तीनों केस में करना है। तो मैं पहले वेरी सीनियर सिटीजन का केस लेके चल रहा हूं। तो चारों टैक्स अगर वो वेरी सीनियर सिटीजन होता है कितने आएंगे जी? ये मैं चारों टैक्स लेके करेंगे, अगर वो सीनियर सिटीजन होता है जी कितना टैक्स आएगा? प्लीज, मैं चाह रहा हूं कि एक बार केस 1 में टोटल इनकम है 5 लाख, सॉल्व करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सो दैट, क्योंकि जब मैं करवाऊं ना उससे पहले वो हो जाए। जरा देखते हैं, करिए जी। टोटल इनकम 5 लाख रुपए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ रामलाल फॉर असेसमेंट ईयर, टोटल इनकम 5 लाख, वेरी सीनियर सिटीजन मान के, यानी कि 80 से ऊपर। पहला स्टेप टोटल इनकम निकालिए 5 लाख। दूसरा स्टेप टोटल इनकम को डिवाइड करिएगा। हाँ, अब इस टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं। इनकम एट स्लैब रेट 5 के 5। अच्छा, कुछ नहीं दिया हुआ ना टोटल इनकम में, तो स्लैब माने स्पेशल में या तो नाम देंगे, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कैजुअल है, डिविडेंड है, नाम तो दिया नहीं। तो इस इनकम को क्या नाम दूं? स्लैब रेट, स्लैब रेट, स्लैब रेट, ये मैंने माना है, ये हम बाय डिफॉल्ट ले। और इनकम एट स्पेशल रेट, इनकम एट स्पेशल रेट निल।
दूसरा स्टेप भी हो गया। ये स्टेप लिखने नहीं है, समझना। तीसरा स्टेप, स्लैब रेट ऑन स्लैब इनकम। हाँ जी, 0 से 5 लाख नील, आपका टैक्स नील है क्योंकि ये वेरी सीनियर सिटीजन है, 5 लाख की छूट मिलती है, बंदे की इनकम ही 5 है, 5 की 5 स्पेशल है, नो टैक्स, टैक्स लायबिलिटी नील, खत्म। दूसरी बात, दूसरी इनकम कितनी ली है जी? 10 लाख रुपए। आइए जी, केस टू, केस टू, टोटल इनकम 10 लाख। इसमें स्लैब इनकम बताइएगा। स्लैब इनकम पूरी की पूरी 10 ही ले रहा हूं मैं, अभी मैंने स्पेशल वाला केस कोई लिया नहीं ना, सिंपल केस को समझाऊं। और स्पेशल रेट इनकम नील। अब हम अप्लाई करेंगे स्लैब रेट्स ऑन स्लैब इनकम। अप्लाई स्लैब रेट्स ऑन स्लैब इनकम। स्लैब रेट्स लगाएंगे स्लैब इनकम्स पे। हाँ जी, 0 से लेकर 5 लाख तक लता दीदी, लता दीदी का एग्जांपल ले रहे हैं ना पहला, चलो लता दीदी ले लो, नाम से याद रहेगा ना। तो ये वेरी सीनियर सिटीजन है, 4 इनकम है लता दीदी की, यहां पर हम लता दीदी ले रहे हैं जी, लता जी, यहां ले रहे हैं अमित जी, और यहां ले रहे हैं SR के। तो पहले केस में अगर लता दीदी की इनकम 5 लाख आती है, कोई टैक्स नहीं, लता दीदी आप आराम से गाना गाओ, लता दीदी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 5 लाख, अगर लता दीदी की इनकम 10 लाख है, केस 2 में तो 10 लाख मान रहे हैं, अब 10 लाख के केस में 5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं, 5 लाख पे तो टैक्स है ही नहीं, 5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ जी, तो 5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है। अच्छा, एक आपको कंफ्यूजन और होगी, भैया 10 लाख बोला सर, सीधा लगाओ 20%। स्लैब रेट अगर हम देखें वेरी सीनियर सिटीजन का, सीनियर सिटीजन का, वेरी सीनियर सिटीजन स्लैब रेट देखें तो सर आपने बोला, सुनो मेरी बात, बड़ी अहम बात, यहां पर बच्चे बड़े फंसते हैं, हमेशा बच्चे को दिमाग में कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं दूर कर रहा हूं, जरा देखिएगा। हाँ जी, जरा देखिएगा, स्लैब रेट देखिएगा वेरी सीनियर सिटीजन का। हाँ जी, 5 लाख तक नील, 5 से 10 लाख 20, यहां पर मैंने ये नहीं कहा टोटल इनकम 5 से 10 के बीच में हो, 5 लाख से ऊपर वाली टोटल इनकम। फर्क देखना, अगर वेरी सीनियर सिटीजन में लता दीदी की इनकम 7 लाख है तो पूरे 7 पे 20 नहीं है, पहले 5 पे टैक्स नहीं है, 5 से 7 2 लाख लेंगे कि ये एक्सेस, ये एक्सेस, एक सेकेंड दोस्तों, ये एक्सेस ओवर 5 है और ये एक्सेस ओवर 10 है, ये एक्सेस ओवर 5 है और एक्सेस ओवर 10 है। ये अगर बंदे की 15 लाख की इनकम है लता दीदी की, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 15 लाख पे 30% है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर लता दीदी की इनकम 5 लाख रुपए है तो कोई टैक्स नहीं है, लता दीदी की इनकम अगर 6 लाख रुपए है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से ऊपर वाले पे जो 5 और 10 के बीच में आएगा 20% टैक्स है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सर 7 लाख की इनकम है पूरे 7 पे 20, 15 लाख की इनकम बोली लता दीदी की पूरे पे 30, पूरे पे नहीं है, एक्सेस पे है, तो पहले 5 पे कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 लाख के बीच में जो अमाउंट है उस पर 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 30% टैक्स है। दोबारा मैं बोलूंगा, तो हमें स्लैब बनाने हैं, जैसे फर्स्ट में आए तो फर्स्ट का पढ़ा, फिर सेकंड में आए तो फर्स्ट का नहीं पढ़ेंगे। आप गलती क्या करोगे, अगर 7 लाख पे पूरे पे 20 लगा दोगे तो 1,40,000 बन जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्लैब रेट में कि भाई जो पहले आपका स्लैब चला गया उसकी इनकम ऐड करके दूसरे स्लैब में नहीं डालनी, समझ गए। पुराने घर से नए घर में आए तो पुराने घर की मेमोरी पुराने घर में छोड़ दो, पुराने टीचर से मेरे पास पढ़ने आए तो पुराने टीचर ने क्या पढ़ाया वहां भूल जाओ, उसको भी इकट्ठा कर दोगे तो हो जाएगी कंफ्यूजन। तो इसलिए जब हम टैक्स निकाल रहे हैं 10 लाख की इनकम पे लता दीदी के हाथ में, 10 लाख पे टैक्स निकाल रहे हैं लता दीदी के हाथ में, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से ऊपर वाला अमाउंट 10 लाख तक जो है, 5 से ऊपर वाला अमाउंट 10 लाख के जो बीच में आता है वो है 5 लाख रुपए।
वो है 5 लाख रुपए। देखो जरा, तो 0 to 5 कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख कितना आया, 5 लाख आए। इस 5 पे लता दीदी को 20% टैक्स देना पड़ेगा, वो हो गया जी 1 लाख रुपए, वो हो गया जी 1 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद ये आपका टोटल टैक्स आ गया 1 लाख रुपए। ये हो गया जी स्टेप 3। रिबेट मिलेगी जी 87A की ना, वो है जो एक तरीके से ये कह लीजिएगा लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए। लोअर इनकम ग्रुप का मतलब जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, लोअर इनकम ग्रुप। तो ये तो लोअर इनकम ग्रुप में है ही नहीं, तो 10 लाख रुपए इनकम आ गई, तो यहां पर कोई रिबेट आपको 87A की नहीं मिलेगी। अच्छा, सरचार्ज बेटा वो तो 50 लाख से ऊपर वाला केस है, हायर इनकम ग्रुप, ये मिडिल इनकम ग्रुप है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा दोस्तों, दोबारा से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनकम टैक्स में ग्रुप्स बना रहा हूं, जरा देखिए, दोबारा आइए। देखो ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन चीज समझ आनी चाहिए। तो ये जो रिबेट है ना भाई, ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए LIG। अच्छा जी, और जो ये सरचार्ज है ना भाई, ये HIG के हायर इनकम ग्रुप। जो MIG वाले लोग हैं ना रिबेट है ना उनके ऊपर कोई सरचार्ज है। MIG मिडिल इनकम ग्रुप, ये कोई लॉ में लिखी नहीं है बातें, MIG HIG ये तो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। तो ये मिडिल इनकम ग्रुप में आ रही है ना इनकम इनकी, 50 से ऊपर होती तो HIG में आ जाती, 5 तक होती तो LIG में आ जाती, लोअर इनकम ग्रुप। तो ये इन पे कोई रिबेट नहीं है, रिबेट 87A की कोई रिबेट नहीं है, नील। 87A की रिबेट नील। ये बाकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है तो समझने की, लेकिन दिखा देता हूं। एड सरचार्ज अगेन नील। अब आपको इसको नाम दे दो टैक्स बिफोर HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1 लाख रुपए। भाई ये 4% धनिया मिर्ची तो हर एक में लगाना है। ये कितना बन गया, 4,000 रुपए। ये बन गया 1,04,000 रुपए टैक्स लायबिलिटी। और कोई राउंड ऑफ नहीं करना, ये कोई राउंड ऑफ नहीं करना 1,04,000 रुपए। क्यों राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि ये गुलाई में वैसे ही है। समझ आ गई मेरी बात, तो ये गुलाई में वैसे ही है, इसको राउंड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात। चलो, अब तीसरी इनकम है शायद 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लता दीदी की टोटल इनकम 20 लाख रुपए। अब सीधा कर देते हैं, स्पेशल रेट वाली कोई ले नहीं रहे। 0 से 5 लाख रुपए लता दीदी पे कोई टैक्स नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे पे 30 लगाएंगे ना। 5 तक अलग है, 5 से 10 अलग है, 10 से ऊपर अलग है। ग्रेटर देन 5 लाख से 10 लाख कितना हो गया जी, 5 लाख। 5 लाख का ये हो गया आपका 20%, 1 लाख रुपए। और लता दीदी की क्या 10 लाख से भी ऊपर इनकम आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए आ रही है। इस पे 30% कितना हो गया जी, 3 लाख रुपए। तो लता दीदी का टैक्स कितना, 4 लाख रुपए अगर 20 लाख कमाती है तो। कोई रिबेट नहीं है 87A की, कोई सरचार्ज नहीं है क्योंकि ये MIG में है। 4% धनिया मिर्ची, 4% धनिया मिर्ची तो लगेगा। ये बन गया जी 16,000 रुपए। तो टैक्स लायबिलिटी आ गई जी 4,16,000 रुपए। टैक्स लायबिलिटी आ गई जी 4,16,000 रुपए। समझ आ गई बात। और लता दीदी की अगर 50 लाख इनकम हो, पहले जरा देखो, तो ये नहीं कि पूरे 20 पे 30 लगाना, ना पुराना पिछले रेट पे, नया नए रेट पे। तो 5 से 10 के बीच में जो इनकम आएगी उस पे 20, 10 से ऊपर जो इनकम आएगी 10 से ऊपर वाली उस पे 30, पूरे पे 30 नहीं कि आप बोलो सिर्फ 20 लाख है तो 10 से ऊपर वाली इनकम नहीं। 10 से ऊपर अगर इनकम है वो नहीं, 10 से ऊपर वाली इनकम। मैं ये नहीं कह रहा 10 से ऊपर इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा, है ना। 10 से ऊपर वाली इनकम पे एक्सेस ऑफ 10 लाख। आइए जी नेक्स्ट। अब टोटल इनकम लता दीदी की 50 लाख। स्लैब बनाइएगा, 0 से 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख। और 5 लाख का आपको लगाना है 20%। कितना हो गया जी, 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर 40 लाख रुपए बने भैया ये तो।
10 लाख से ऊपर 40 लाख रुपए बने, इस पे 30%, ये बना 12 लाख, और टोटल हो गया जी 13 लाख रुपए। MIG में, HIG में या LIG में? MIG में है, मिडिल इनकम ग्रुप में है। सरचार्ज 50 से ऊपर है, एक्सेस ओवर 50 है। नोट करना, चार्ट देखना, सरचार्ज भी नहीं लगेगा। सीधा 4% लगाओ धनिया मिर्ची, ये हो गया जी 52,000 रुपए। तो टैक्स लायबिलिटी आ गई 13,52,000 रुपए। 132652। जरा देखना कोई गलती ना हो जाए, मैं भी कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रहा हूं जी। जरा देखिए जी, जरा देख लीजिए भैया। क्लियर? अब आ जाओ, अगर हम अमित जी को लेकर चलते हैं। पहली इनकम जो है अमित जी की 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। जरा चेक करें, अब इन पे स्लैब कौन सा लगाएंगे? 0 से 3 लाख वाला, और नील। 3 लाख से 5 लाख रुपए, 3 लाख से 5 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख का 5%, 10,000। तो अमित जी का 5 लाख पे टैक्स बना 10,000। देखो जरा चेक करो, स्लैब्स लगाओ। अब हमारा स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 कहता है रिबेट। रिबेट 87A की चेक करो। हमने लता जी में रिबेट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि 5 लाख पे टैक्स ही नहीं था। हम जब फीस ही नहीं ले रहे तो डिस्काउंट क्या दें? जब हमने लता जी की 5 लाख वाला केस किया, सुनिए, जब लता जी का 5 लाख वाला केस किया, टैक्स ही नहीं था, तो रिबेट चेक ही नहीं करी। लेकिन अमित जी के केस में देखिएगा, जो रिबेट है ना, यानी कि जो रिबेट है ना, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। देखिए देखिए देखिए, आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ये जो रिबेट है ये LIG वालों के लिए है, और LIG में भी वेरी सीनियर सिटीजन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनकी तो 5 लाख तक टैक्स ही नहीं होता। समझो मेरी बात, लता दीदी के लिए तो है नहीं, उनको तो 5 लाख तक मैं फीस ही नहीं लेता। लेकिन ये किन के लिए हुई? ये हुई सीनियर सिटीजन के लिए हुई या अदर इंडिविजुअल के लिए हुई? ये इन दोनों के लिए है, क्योंकि उनको तो 5 लाख पे टैक्स ही नहीं है। तो डिस्काउंट जब देंगे जब फीस 5 लाख तक की है। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और 5 लाख तक की टोटल इनकम होनी चाहिए, 12.5 तक है। अब जरा अमित जी का केस आ जाओ, अमित जी के केस पे आ जाओ। अब भैया अमित जी के केस पे आ जाओ। अमित जी का जो इनकम है 5 लाख तक है, देखो जरा, बिल्कुल 5 लाख तक है। अब रिबेट मिलेगी 87A की। अच्छा कितनी मिलेगी? इंडिविजुअल भी है अमित जी, रेजिडेंट भी है, 5 लाख तक भी 12,500 रुपए तक अधिकतम। भाई तुम्हारा टैक्सी जब कूपन 12.5 का, लेकिन टैक्सी 10 का है। तुम्हें मैंने डिस्काउंट कूपन दिए 12.5 का, लेकिन मेरी फीस ही 10 की है, तो आप 10 में से 10 घटा दीजिएगा। ये फ्लैट 12.5 नहीं है, मैक्सिमम 12.5 बोला, तो टैक्स कितना बना? नील। तो जब नील बन गया तो कोई एजुकेशन सेस, धनिया मिर्ची कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 87A की रिबेट, तो ये बोल लें कि रिबेट वेरी सीनियर सिटीजन के लिए काम नहीं करती, सीनियर सिटीजन के लिए काम करती है, बस वो भी 5 लाख तक। अगर अमित जी की इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा होती तो हम इनको रिबेट अलाउ नहीं करते। आइए जरा, अब आइए, टोटल इनकम अमित जी की लो 10 लाख रुपए करना जरा। अब ये आ गए हमारे, अच्छा ये LIG में थे, लोअर इनकम ग्रुप में थे ना, यहां पर 5 लाख तक कमाए तो रिबेट मिल गई। अच्छा अगर लोअर इनकम ग्रुप में वेरी सीनियर सिटीजन हो, उस पर तो टैक्स ही नहीं है। चलिए 10 लाख करिए, अमिताभ बच्चन का 10 लाख पे टैक्स करिए जरा, मैं आपको 2 मिनट फिर दे रहा हूं। 10 लाख का टैक्स अमित जी का सीधा निकालिए। करिए भाई करिए। हाँ जी वही, 0 से लेकर 5 लाख, हाँ 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख का 5 में 10,000।
5 लाख से 10 लाख, 5 लाख है ना, बीच 5 लाख का 20%, 1 लाख, 1,10,000 रिबेट लोगे ना, ये MIG में आ गए, 5 से ऊपर है, 4% लगा दो सीधा, 4400 रुपए, और टैक्स लायबिलिटी 1,14,400, 1,14,400। देखो जरा, देखो जरा, 3 से 5, 5 से 10। अच्छा, अब अमित जी कमाते हैं 20 लाख रुपए, 0 से करो, चलो फिर 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार निकाल के रखो, रिबेट नहीं मिलेगी, सरचार्ज ही लगेगा, वो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट 4 में थोड़ा एडवांस लेवल लेके जाऊंगा, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है और थोड़ा एडवांस लेवल, अभी थोड़ा हम सिंपल लेवल पे रखेंगे। 20 लाख रुपए 0 से लेकर 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख का 5 बन 10,000, 5 लाख से 10 लाख, 1 लाख का टैक्स बना, 5 लाख पे 20% सीधा मैं निकाल रहा हूं, 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम कितनी है, 10 लाख ही तो आई, 10 लाख ही तो आई, उसका 30%, 3 लाख रुपए, तो भैया टैक्स बना 4,10,000 प्लस 4% धनिया मिर्ची, 16,400 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 4100 रुपए है, तो 8, 16, 400, बिल्कुल से 4,26,400, तो अमित जी के टैक्स लायबिलिटी आई 4,26,400। देखो जरा, अब अमित जी की अगर टोटल इनकम ले लें 50 लाख, 50 लाख, अमित जी की इनकम ले रहे हैं 50 लाख, हाँ जी भैया, 50 लाख पे 0 से 3 लाख वही नील, कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख का 5%, 10,000 सीधा लिख रहा हूं, आप दिखा दीजिएगा, 5 लाख से 10 लाख सीधा लिख रहा हूं, 5 लाख का 20%, 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर 40 लाख है बाबा, और 40 लाख का 30%, 12 लाख, तो ये बन गया 13,10,000, और 4% धनिया मिर्ची लगा दो, तो मेरे हिसाब से 13,10,000, बड़ा सिंपल कहानी है दोस्तों, बस मेरी जुबानी समझना, 13,10,000 इंटू 0.04, 52,400, और टैक्स बन गया 13,62,400, 13,62,400, बड़ा सिंपल कहानी है, स्लैब कैसे लगाने हैं, चलिए कॉपी करिए दोस्तों, 13,62,400, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो टी शेप बनाना हमेशा, ये सब ये सारा कॉलम टी शेप में बन जाए कंप्यूटेशन करके। अच्छा दोस्तों, अब आइए SRK का केस, पहली इनकम 5 लाख, करो जरा टोटल इनकम, इनकी उम्र है लेस देन 60, रेजिडेंट है, अच्छा लेस देन 60 हो, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट और अदर इंडिविजुअल में ही आओगे, करो जी करो, एक बार मैं चाहता हूं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। हाँ जी, 0 से 2.5 लाख रुपए नील, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए, मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने, उसका 5% 12,500, 12,500 का टैक्स है सर, जरा देखो। अच्छा, ये LIG में बिलोंग करते हैं, 5 लाख की इनकम है, LIG है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, तो मिलेगा जी, बेनिफिट मिलेगा जी 87A का, अधिकतम 12.5, पूरा 12.5 मिल गया इनको, क्योंकि अधिकतम रिबेट जो है ना वो 12,500 रुपए की, टैक्स लायबिलिटी कितनी, नील, कोई हेल्थ और एजुकेशन सेक्स की जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि 12,500 का बेनिफिट अदर इंडिविजुअल्स के लिए है, और वो भी रेजिडेंट होने चाहिए, 5 लाख तक होनी चाहिए। आइए सर, आई बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, देखो बिल्कुल क्लियर है। अब टोटल इनकम SRK की 10 लाख रुपए, 0 से 2.5 लाख नील, करो चलो, फिर दे रहा हूं टाइम, करो, डू इट,
करिए करिए 10 लाख 0 से 2.5। अच्छा आप HIG MIG में आ गए, अब रिबेट नहीं मिलेगी, अब रिबेट नहीं मिलेगी, MIG में आ गए, प्लीज डू इट। हाँ जी, और 2.5 से ऊपर 5 लाख तक 2.5 लाख का 12,500, और बाबा 5 लाख से 10 लाख 5 लाख का 1 लाख, तो टैक्स बन गया 1,12,500। रिबेट नहीं है, सरचार्ज नहीं है, 4% धनिया मिर्ची 4,500 और 1,17,000 टैक्स लायबिलिटी 1,17,000। जरा देखिएगा, टैक्स लायबिलिटी 1,17,000। करिए जरा, अब टोटल इनकम लीजिए SRK की 20 लाख, करिए 20 लाख पे निकालिए, प्लीज 20 लाख पे निकालिए। मुझे मत देखो, करो। हाँ जी, वो 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख रुपए का टैक्स, और 10 लाख से ऊपर 10 लाख की इनकम गई है तो उस पूरे 10 पे 30% 3 लाख रुपए, तो ये बना 4,12,500 प्लस 4%, 4,12,500, 4,12,500 का 30%, हाँ 4 लाख, अरे क्या कर रहा हूं, 4%, सॉरी, 4,12,500 का 30, हाँ 4,12,500 का 4%, 16,500, और ये ऐड कर दो बाबा, प्लस 4 16,500, ये बन गया 4,33,000। समझाई बात? किस टाइप से कैलकुलेट करना है जरा देखिएगा। अब शाहरुख खान का केस लीजिएगा 50 लाख वाला, प्लीज डू इट, करिए करिए 50 लाख वाला केस सॉल्व करिए। 50 लाख वाला केस सॉल्व करिए। अब टोटल इनकम 50 लाख की, टोटल इनकम 50 लाख की, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख, ये बन गया आपका 12,500 का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख टैक्स बना 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर आपका 40 लाख का बना 12 लाख, 13,12,500, क्योंकि MIG में है, कोई सरचार्ज कोई रिबेट नहीं है, 4% धनिया मिर्ची, 13,12,500 का 13,12,500 का 4%, 52,500, और टैक्स लायबिलिटी प्लस 13,12,500 13,65,000। ठीक है ना जी, देखिए जरा 13,65,000। अच्छा दोस्तों, जो मैंने आपको ये बताया 13,65,000, इसको कॉपी भी कर लीजिए एक बार, जल्दी से कॉपी भी करिएगा, ये जो मैंने आपको बताया कॉपी करिएगा फटाफट। दोस्तों ये जो स्लैब रेट्स है ना, ये सेम है, यस, असेसमेंट ईयर 2021 2020 एग्जाम्स, या असेसमेंट ईयर 21-22 2021 एग्जाम्स, यस 2020 के एग्जाम्स हैं असेसमेंट ईयर 2021, 2021 के एग्जाम्स हैं असेसमेंट ईयर 21-22। तो ये स्लैब रेट जो मैंने आपको अभी
प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बताए, याद रखिएगा ये। हाँ जी, ये स्लैब रेट्स। मैं वापस आ रहा हूं, हल्के हल्के पहुंचना पड़ता है दोस्तों। ये जो स्लैब रेट्स बताए ना दोस्तों मैंने, एक सेकंड दोस्तों, ये स्लैब रेट्स, यस, ये जो चार्ट बनाया, यस, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, जो स्लैब रेट्स है ये दोनों के लिए हैं। असेसमेंट ईयर 20-21 प्लस असेसमेंट ईयर 21-22, ये स्लैब रेट सेम है। लेकिन जो बच्चे असेसमेंट ईयर 21-22 वाले हैं उनके लिए ये बात है, जो यानी कि जो 2021 में एग्जाम देंगे, या सिलेबस में अगर 21-22 असेसमेंट ईयर है तुम्हारे, ज्यादा रखिएगा, 2021 में एग्जाम देंगे या असेसमेंट ईयर 21-22, तो जिसका असेसमेंट ईयर 20-21 है उनका तो ये टैक्स आज के लेक्चर का इतना है, याद रखिएगा। लेकिन जो असेसमेंट ईयर 21-22 का जिसका सिलेबस है, असेसमेंट ईयर 21-22 का सिलेबस है, उसके लिए मैं थोड़ी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं अब बता रहा हूं असेसमेंट ईयर जिसका 21-22 है, जिसका 20-21 असेसमेंट ईयर है, 2020 के एग्जाम्स है, उनके लिए चीज रेलेवेंट नहीं है। एक चीज को 15 बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। इस लेक्चर में मैं बेसिक्स कैलकुलेशन करवाऊंगा, बेसिक लेक्चर नंबर 4 में एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी मैंने खाली, अब आइए, तो ये बात मैं करवा रहा हूं असेसमेंट ईयर 21-22 वालों के लिए, तो वो लेक्चर ना देखें अभी, बस उसके बाद स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 है उनको याद रखना है। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लैब रेट्स जो है ना उनके लिए 21-22 वालों के लिए 2 ऑप्शन करती है। उनको कहा नॉर्मल, अगर आप नॉट कवर्ड हैं, सुनिएगा, नॉट कवर्ड हैं अंडर सेक्शन 115BAC के अंदर, अगर आप 115 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, ये अभी 115BAC नहीं बताऊंगा, अगर आप नॉट कवर्ड हैं तो आपके ऊपर स्लैब रेट्स वही लगेंगे जो मैंने असेसमेंट ईयर वाले बताए, सेम वही 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला और 5 लाख वाला। लेकिन अगर आप, ये आपकी है ऑप्शन 1, सुनते रहो समझते रहो, ऑप्शन 2 उनके ऊपर डाल दी है, क्या आप अगर चाहो तो अपने आप को कवर्ड करवा लो अंडर सेक्शन 115BAC। अगर आपने कवर करवा लिया, वैसे ये अगर आपने अपने आप को कवर करवा लिया तो आपके ऊपर जो स्लैब रेट लगेंगे वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले नहीं लगेंगे, आपके लिए न्यू स्लैब होंगे, न्यू स्लैब रेट। अच्छा सुनिए, आपके पास 21-22 असेसमेंट ईयर में दोनों ऑप्शन है, अपना टैक्स जैसे अभी निकाला वैसे निकालो, या 115BAC में आ जाओ, इसके अंदर ये स्लैब रेट्स रिड्यूस्ड है। सर कोई बाबला होगा क्या, फिर वो 2.5 लाख 3 लाख हाईयर में जाएगा? नहीं, एक हाथ से यहां पर बेनिफिट मिलेगा और एक हाथ से यहां पर आपके खर्चे इत्यादि डिडक्शंस कम हो जाएंगे। देखो जी, अगर मैं आपको फीस कम कर रहा हूं, बहुत कम कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ बदले में तो मुझे भी चाहिए होगा। मैं चाहूंगा कि आप रैंक लाके दो मुझे, कुछ मेरे नाम, हमारा नाम रोशन करो। तो अगर आप BAC में कवर्ड हो गए, अब BAC नहीं सिखा रहा मैं, अभी सिखाऊंगा तो, क्योंकि अभी तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, डिडक्शंस नहीं पढ़ी, एग्जेम्पशंस नहीं पढ़ी। आपके पास 2 ऑप्शन है, असेसमेंट और 21-22 का टैक्स रेट है। अगर आप नॉर्मल ऑप्शन ले लो, 115BAC में नहीं आना चाहते तो नॉर्मल टैक्स निकालो जैसे अभी निकालना सीखा। लेकिन अगर आप BAC में आ गए, बदलाव यही है, बाकी सरचार्ज दोनों का सेम वही है, रिबेट 87 सिर्फ सेम है, वो दोनों पहले स्लैब रेट में बदलाव है खाली। तो स्लैब रेट में बदलाव है 21-22 वालों के लिए, रिबेट वही है 87A की, सरचार्ज वही है, मार्जिनली वही है, अभी तो मैं बताऊंगा सरचार्ज नेक्स्ट क्लास में, वो दोनों के लिए सेम है, रिबेट सेम है, बस आपकी जो स्लैब रेट है वो 1 हो जाएगा, न्यू स्लैब रेट 1 ऑल इंडिविजुअल्स के लिए। और वो क्या होगा जरा देखिएगा,
0 से लेकर 2.5 लाख का आपके लिए एग्जेम्पशन लिमिट कर देंगे। स्लैब इनकम अगर आपकी 0 से 2.5 लाख है, आपका स्लैब रेट होगा निल। सबके लिए 2.5 लाख, और 2.5 लाख से 5 लाख, 5%। 5 लाख से 7.5 लाख, 10%। 7.5 से 10 लाख, 15%। और 10 लाख से 12.5 लाख, 20%। 12.5 लाख से 15 लाख, 25%। और 15 लाख से ऊपर 30%। जरा देखिएगा, तो अगर आपकी स्लैब इनकम्स 2.5 लाख तक हैं, तो आप पे को जो स्लैब का टैक्स है वो है निल। और 2.5 से 5 लाख है 5%, 5 से ऊपर है 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख है 15%, 10 लाख से 12.5 लाख है 20%, 12.5 लाख से 15 लाख है 25%, 15 लाख से ऊपर है 30%। तो ये याद रखिएगा। तो जो असेसमेंट ईयर 21-22 में है, उनके पास 2 ऑप्शन है। एक नॉर्मल ऑप्शन, उसके अंदर आपको सारे खर्चे इत्यादि मिलेंगे, टैक्स नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं, तो आपके ऊपर जो स्लैब की कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? सभी के लिए, चाहे उसमें सीरियस सिटीजन हो, वेरी सीरियस सिटीजन हो, सबके लिए। इट इज फॉर कॉमन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। वैसे ये HUF के लिए भी ऑप्शन है, अभी HUF की बात नहीं कर रहा। तो अमित जी हो, ये जो ऑप्शन होगी, अमित जी हो, चाहे वो लता दीदी हो, चाहे वो SR के हो, तो अगर 2.5 लाख तक है निल, 2.5 से 5 लाख 5, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, और 15 से ऊपर 30। आपको वो देखना है ऑप्शन कौन सी लेनी है, तो ये बात याद रखिएगा। तो मैं जब डिटेल्ड में 115 BAC करवाऊंगा, उसमें ये आपको पॉइंट समझ आएगा। लेकिन दोनों का, हां, चाहे असेसमेंट ईयर 21-22 हो या 20-21 हो, दोनों का जो रिबेट्स हैं वो सेम है, दोनों की जो व्हाट यू कॉल सरचार्ज है वो सेम है। फर्क खाली स्लैब रेट में। यहां स्लैब रेट 3 है। आज चॉइस भी आपके ऊपर है, कौन सी ले सकते हो, आपको जो बेटर लगे। हां, इसमें आपकी टोटल इनकम, खर्चे वर्चे बहुत मिलेंगे, इसमें टोटल इनकम ज्यादा आएगी। जब टोटल इनकम ज्यादा आएगी, टैक्स कम कर दिया। यहां टोटल इनकम कम आएगी क्योंकि खर्चे ज्यादा मिलते हैं, डिडक्शन ज्यादा मिलती हैं। और ये है जी 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 7, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 से ऊपर ये। तो निल, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये बात याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर नंबर 4 में अगली बार। इस बार यहां तक हमने पढ़ा स्लैब रेट, स्पेशल रेट्स। आई होप आपको समझ आया हो। क्वेरी के लिए मैंने आपको बताया, अगर कुछ समझ नहीं आता, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, प्लीज ड्रॉप इट। टेक केयर, गॉड ब्लेस।